नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह क्या प्रभाव देता है एवं राहु ग्रह के जो उपाय लाल किताब में वर्णित है उस पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राहु ग्रह एक अशुभ ग्रह माना जाता है। राहु के प्रभाव जन्म कुंडली में अनेक तरह के अशुभ प्रभाव देते हैं। राहु से ही अनेक प्रकार के अशुभ योग भी बनते हैं। यह राहु सूर्य और चंद्रमा को विशेष रूप से प्रभावित करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी राहु और चंद्रमा, राहु और सूर्य से बनने वाले ग्रहण योग की चर्चा की गई है। यह ग्रहण योग चंद्रमा के फलाफल को, सूर्य के फलाफल को निर्बल करता है, यानी चंद्रमा और सूर्य के शुभ फल में कमी लाता है। राहु अन्य ग्रहों के साथ भी अशुभ योग बनाते हैं। राहु के अशुभ प्रभाव से आम जन प्रभावित होते हैं। राहु को लेकर एक डर की भावना बनी रहती है। जन्म कुंडली में विभिन्न भावों में राहु स्थित होकर विभिन्न प्रकार के कष्ट देते हैं। जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की बाधा, विघ्न, कष्टों का संबंध राहु ग्रह से है। राहु ग्रह के शांति के उपाय विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन आज मैं जो चर्चा करूंगा वह चर्चा लाल किताब में वर्णित राहु के शांति के उपायों से संबंधित है। राहु किन उपायों से शांत हो सकता है, लाल किताब में इस पर विस्तृत जानकारी दी गई है। लाल किताब के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भाव में अलग अलग राहु अलग प्रकार के अशुभ प्रभाव देते हैं और उनके समाधान के लिए अलग अलग उपाय करने की जरूरत है। तो आइए एक एक कर हम जानते हैं कि यदि राहु पहले भाव में स्थित हो तो क्या उपाय करना चाहिए, दूसरे भाव में स्थित हो तो क्या उपाय करना चाहिए। इस प्रकार 12 भाव में स्थित राहु के क्या खास उपाय हैं, इन उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला दी गई है, परंतु मैं उन खास उपायों की ही चर्चा करूंगा जो वास्तव में परिणाम देते हैं, यानी मेरे द्वारा अनुभूत, मेरे द्वारा प्रयोग किए गए राहु के वे उपाय जो लाल किताब में तो वर्णित हैं, साथ ही साथ उनका प्रभाव निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यानी आप भी राहु के अशुभ प्रभाव से प्रभावित हैं तो यह उपाय करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपको भी निश्चित लाभ होगा। इन उपायों को करने से अनावश्यक समय का भी व्यय नहीं होगा, अनावश्यक धन का भी खर्च ना होगा और आपको जो परिणाम चाहिए वो आसानी से प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यदि राहु पहले भाव में स्थित हो तो क्या उपाय करना चाहिए। लाल किताब में वर्णित है कि पहले भाव में स्थित राहु यदि अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो आप काला और नीला रंग से दूर रहें, यानी काला और नीले रंग के वस्त्रों को धारण ना करें। साथ ही साथ यहाँ वर्णित है कि जौ को दूध से धोकर जल प्रवाहित करें। ये दोनों उपाय करने से प्रथम भाव में स्थित राहु के परिणाम शुभ हो जाते हैं और जो अशुभता, कष्ट, बाधा, विघ्न आ रहा है वह दूर होते जाते हैं। दूसरे भाव में यदि राहु स्थित हो तो क्या उपाय करना चाहिए। दूसरे भाव में स्थित राहु के लिए बताया गया है कि चांदी की गोली बनाकर अपने पास रखें, क्योंकि दूसरे भाव में स्थित राहु इसी उपाय से शांत होते हैं। तीसरे भाव में यदि राहु स्थित हो तो क्या उपाय करना चाहिए। तीसरे भाव में स्थित राहु के लिए लाल किताब में एक खास उपाय बताया गया है। बताया गया है कि तीसरे भाव में राहु स्थित हो तो आपकी रुचि हाथी दांत से बने सामानों में होती है और यह अशुभ परिणाम देने वाला बन जाता है। अतः यदि आपके तीसरे भाव में राहु स्थित हो तो हाथी दांत से बनी कोई भी सामग्री, कोई भी सजावट की वस्तु घर में ना रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर आ रहे अशुभ प्रभाव दूर होते जाते हैं। चौथे भाव में स्थित राहु के लिए लाल किताब में क्या उपाय बताए गए। चौथे भाव में राहु स्थित हो तो आपको चाहिए कि धनिया 400 ग्राम लेकर उसे जल प्रवाहित करें। साथ ही साथ चांदी धारण करना भी श्रेष्ठ रहता है। यानी चौथे भाव में स्थित राहु 2 उपाय करना चाहिए।
चांदी धारण करना एवं धनिया को 400 ग्राम मात्रा में जल प्रवाहित करना। 5वें, घर में स्थित राहु के लिए आपको चांदी का बना हाथी घर में रखना चाहिए। जिन जातकों के कुंडली में पंचम भाव में राहु स्थित हो जाए उनके लिए यह खास उपाय बताया गया है कि चांदी से बना हुआ हाथी को घर में स्थापित कर रखें तो इसके परिणाम शुभ होने लगते हैं। यदि आपके कुंडली में छठे भाव में राहु स्थित हो तो इसके लिए माता सरस्वती की पूजा आराधना का विधान बताया गया है। यदि आप छठे स्थान पर स्थित राहु से प्रभावित हैं, यानी यह राहु आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो आप भी नियमबद्ध से सरस्वती माता का पूजा आराधना अवश्य कीजिए। यह राहु यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो आपको बादाम लेकर इसे जल प्रवाहित करना चाहिए। बादाम का जल प्रवाहित करने से सप्तम भाव में स्थित राहु के अशुभ फल धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अष्टम भाव में यदि राहु स्थित हो तो क्या उपाय करने चाहिए? अष्टम भाव में स्थित राहु के लिए आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा बनाकर अपने जेब में रखना चाहिए। यह अष्टम में स्थित राहु के अशुभ फल को दूर करता है। वहीं नवम यानी भाग्य भाव में स्थित राहु विशेष अशुभ फल देता है। इसके उपाय के लिए आपको कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। कुत्ते की सेवा करने से भी नवम भाव में स्थित राहु के अशुभ फल दूर होते जाते हैं। यदि यह राहु दसम भाव में स्थित हो जाए तो क्या उपाय करना चाहिए? दसम भाव में स्थित राहु के लिए आपको गुड़ या खाड़ यानी सूखा गुड़ इसे जल प्रवाहित करने का विधान लाल किताब में बताया गया है। दसम स्थान में स्थित राहु के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। यदि यह राहु एकादश भाव में स्थित हो, यानी आय भाव में स्थित राहु आपके आय पे नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, यानी धनार्जन में बाधा विघ्न और कष्ट दे रहे हैं, तो इसके लिए एक खास उपाय बताया गया है। आपको करना यह होगा कि चना दाल और हल्दी ये दोनों वस्तुएं लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर इसे दान करें। ऐसा करने से एकादश भाव में स्थित राहु के अशुभ फल धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। यदि राहु आपके द्वादश भाव में स्थित हो और यह अशुभ फल दे रहा हो तो आपको चाहिए कि कोयला लेकर, लकड़ी का कोयला जिसे कच्चा कोयला के नाम से भी जानते हैं, इसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें। किसी नदी में जाकर कोयला को प्रवाहित करें। ये उपाय राहु के अशुभ प्रभाव को दूर कर देता है। लाल किताब में भी राहु के शांति के अनेक उपाय बताए गए हैं। इनमें से मैंने जो उपायों का वर्णन किया है ये उपाय अत्यधिक लाभ देते हैं। अनेक लोगों पर आजमाने के बाद जो निष्कर्ष निकला उसी के आधार पे मैंने यह 12 भाव में स्थित राहु के उपाय बताए हैं। यदि आप भी राहु के अशुभ प्रभाव से प्रभावित हैं, राहु के द्वारा कष्ट दुख दिया जा रहा है और जन्म कुंडली के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि राहु कुंडली में कहीं भी स्थित होकर अशुभ फल दे रहा है, तो आप अपने कुंडली के अनुसार, यानी कुंडली में राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव के बारे में मैंने जो उपाय बताए हैं उसे अवश्य कीजिए। आप यह निश्चित मानिए कि इन उपायों को करने से आपके जीवन में आ रहा राहु का अशुभ प्रभाव धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे और आप भी जीवन में सुखी, संपन्नता, धन, संपदा इत्यादि आसानी से प्राप्त करने लगेंगे। आपके जीवन में आ रही बाधा विघ्न दूर होते चले जाएंगे। जीवन में सफलता और उन्नति आसानी से प्राप्त होने लगेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।